सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितनतुल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब खैबर में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। दहशतगर्दों के दीगर सहूलतकारों अनासिर के खिलाफ खात्मे के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कश्मीरी अवाम किसी को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पहली दफा इनका कायद वजीर आला बना, वो धांधली से बना। कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं। फॉर्म 47 से बनी। ये किस मुंह से कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते। इन्होंने सोचा मीरपुर में धांधली करके अपने लोगों को जितवाएंगे। ये जमात जब भी इख्तिदार में आई अवामी सपोर्ट से नहीं, धांधली से आई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनसे अवामी हिमायत के जरिए इख्तिदार छीना है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस जमात से है जो किसी इलेक्शन में शफाफ तरीके से नहीं जीती। धानियों की पैदावार जमात 2024 में भी धांधली से इख्तिदार में आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज अब आजाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून के पास मैंडेट नहीं और वही काम वो आजाद कश्मीर में भी करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ ने आज मुस्लिम लीग नून की धांधलियों के सबूत भी पेश कर दिए। हमारा मुतालबा है कि चौधरी यासीन के हलके में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हमें मशवरा दे रहे हैं, इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फायदा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हम भी यही कहते हैं कि ये रोने का सिलसिला तो खत्म होना चाहिए। अब ऐसे हालात नहीं बनाने चाहिए कि कोई बाद में रोए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। पीपी ने बाज़ हलकों में मसाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ते किए। आवाम को मारा पीटा गया। मैंडेट तो काले कपड़े वालों ने दिया। LA-12 में बैलेट बॉक्सेस और वोटों को आग लगाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बैलेट बॉक्स को आग लगाने से मुतालिक पूछा गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी रो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा कि कभी आप सिक्योरिटी के नाम पर मैंडेट पर डाका डालते हैं। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन मुख्तार को शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ाया। हम कहते रहे धांधली हो रही है, लेकिन उनके सर में जूं तक न रेंगी। मेरा मीरपुर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आया। सोशल मीडिया ने इलेक्शन की शफाफियत के दावों को धो डाला। धांधली से आगाह करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया। नताज तब्दील करके अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, वोट का एहतराम नहीं किया गया। हमारी निशस्तें छीनी गई। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मुसलसल जीतती आ रही है, धांधली से नताइज तब्दील किए गए। पीपल्स पार्टी ने कौमी मफाद में और जमहूरियत की खातिर नून लीग से ताउन किया। हमने रियासत और जमहूरियत की मजबूती के लिए ऐवान में हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी निज़ाम तसलसल के लिए बजट मंजूरी में मदद की। रियासत के साथ हैं और रियासत के मफाद को अहमियत देते हैं। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पीपी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर, धांधली का रोना रो रही है। आज आपको मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध दिखाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता।
पीपल्स पार्टी वाले इल्जाम तराशी करके घर चले जाते हैं। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो ये नहीं बता पा रहे सिंध में क्या कारकर्दगी है, वो कश्मीर को क्या बताएंगे। हारे हुए लोगों को किस तरह फंड्स दिए गए सबको पता है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। बिलावल तशरीफ लाएं, उन्हें बराए रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि फॉर्म 47 के सहारे इक्तदार हासिल करने वालों के मुंह से अवामी मैंडेट की बातें मजाक लगती हैं। मरियम नवाज अगर खुद को अवाम की मकबूल रहनुमा समझती हैं तो इक्तदार छोड़कर अवाम की अदालत में आएं। जाली मैंडेट के सहारे इक्तदार में आने वाले अवामी खिदमत का दावा नहीं कर सकते। अवाम जानते हैं कि वोट की ताकत क्या होती है। फॉर्म 47 की हकीकत भी सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ दावों और इल्जामात की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख इक्तदार के लिए हर समझौते की गवाह है। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमला आवर हो रहे हैं। एसएसपी खवार अली शौकत ने कहा कि शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करना है। कलअदम एक्शन कमेटी पुरअमन तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह ग्रुप है। मुसल्लह हमला आवर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंद अनासिर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों से भारी असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों का मकसद आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करना है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देने वाले निडर और बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद को सलाम। डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद बेमिसाल शुजाअत, फर्शनासी और कुर्बानी की लाजवाल तस्वीर हैं। डीएसपी मुरीद बुगटी बलोचिस्तान में बारखान के इलाके रकनी में ऑपरेशन पर जाते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद मुरीद बुगटी का ताल्लुक सुई से था। जिला बारखान में बतौर डीएसपी महकमा पुलिस में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। निडर और बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद ने सोगवारान में 2 बेवा और 12 बच्चे छोड़े। शहीद डीएसपी की जाफराबाद में रिहाइश का पर दहशतगर्दी में के वाक़े में 2 बेटियां भी शहीद हो चुकी हैं। बारखान में अमन की खातिर सीना सपर होने वाले बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी कौम का फख्र और शुजाअत की मिसाल हैं। मिट्टा सवात में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। 4 खारजी जहन्नुम वासिल, मुताबिद जख्मी। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फितनल ख्वारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मिट्टा के इलाके राशिदसर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम ख्वारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। 4 ख्वारिज एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना ख्वारिज की बुज़दिली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला का वतन के लिए जान देने वाले बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि मुरीद बुगटी ने बारखान में ऑपरेशन पर जाते हुए शहादत का अजीम रुतबा पाया। डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद शुजाअत, फर्शनासी, कुर्बानी की लाजवाल मिसाल हैं। बारखान में अमन की खातिर सीना सपर बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी कौम का फख्र हैं। कौम बलोचिस्तान पुलिस के बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। रोजगार के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम व पेशा वराना तरबियत का इंतज़ाम अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना ज़रूरी है। हुकूमत नौजवानों को यकसा मौक़े फराहम करने के लिए वसाइल बरोए कार ला रही है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मईशत, सनत और मुआशरती तनों में कलीदी हैसियत रखते हैं।
कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिरुल अहमद की दफ्तर ख़ारजा आमद वज़ीर ख़ारजा साकिब जार ने कुवैती हम मनसब का इस्तकबाल किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिरुल अहमद ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुल्क की आला सियासी क़यादत से भी मुलाकात करनी है। बाहमी ताउन, इक़्तिसादी रवाबित, सरमायाकारी और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने और मुश्तरका शराकतदारी को फरोग देने के आज़्म का मज़हर है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का पिशावर कैथेड्रल चर्च का दौरा। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में उलमा का वफ्द सेंट जॉन्स चर्च पहुंचा। बिशप हम्फरी सरफराज पीटर ने अमन कमेटी के वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अमन कमेटी का मकसद नफरत खत्म करके रवादारी और भाईचारे को फरोग देना है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका वतन है। आए सबको मसावी हुकूक देता है। इस्लाम जबर का कायल नहीं, किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती। शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। नफरत और फिरका वारियत के खात्मे के लिए उलमा को मुत्तहद होना होगा। मुल्क में क़याम अमन के लिए उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुआशरे में इंतहा पसंदी और फिरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई और तरबियत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुल्क में क़याम अमन के लिए उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दुनिया पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान आज दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। सैंडकॉम की सऊदी अफवाज के साथ मिलकर ईरानी मलेशिया पर हमलों की तस्दीक। सैंडकॉम का कहना है कि सऊदी अरब की अफवाज के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज गिरोहों के खिलाफ हदफी हमले किए गए। इन ईरान नवाज गिरोहों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की हिदायत पर अमरीकी अफवाज और सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। अमरीकी और सऊदी लड़ाका तैयारों ने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान IRGC की हिदायत पर किए गए 30 से ज़ायद फ़ज़ाई ड्रोन हमलों के जवाब में मशरकी इराक पर दहशतगर्दों के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों से इजहार लाताल्लुक़। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक एक फौजी अहदेदार ने कहा कि तेहरान सऊदी अरब में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए दीगर ममालिक से दागे गए मिसाइलों या रॉकेटों से किसी भी ताल्लुक की सख्ती से तरदीद करता है। खित्ते में अमरीकी मुफादात के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई को ईरान से मंसूब करना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इन कार्रवाइयों को ईरान से मंसूब करना खित्ते की सूरत हाल से आगाही के फुकदान का नतीजा है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे तक मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। अमरीका और ईरान गुज़श्ता माह तय पाने वाली मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल करें। सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब को वसी तर तनाज़े में घसीटने की कोशिशें बाइस तशवीश हैं। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा बरकरार रहने तक मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने एक दिन कमी के बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। 29 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह के सालाना सैरोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज़। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने मज़ार शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई पर हाज़िरी देकर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मुल्क कौम की सलामती, अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआएं की। कहा कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, अमन, रवादारी, अखुवत, इंसान दोस्ती और बाहमी एहतराम का लाजवाल पैगाम है।
आपका फिक्र फलसफा, सिंध की तहजीब, सकाफत, रूहानियत और सूफी रिवायात का रोशन इस्तेआरा है। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में घर में फायरिंग का वाकया, बाप जाँ बहक बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त समीउद्दीन रहमानी और जख्मी बेटे की शनाख्त फसीउर रहमानी के नाम से हुई है। जाँ बहक और जख्मी दोनों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। फायरिंग किसने की, क्यों की, उसका पता लगाने की कोशिश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बरवक्त कार्रवाई, मुबैना जाली सऊदी वीजे पर सफर की कोशिश नाकाम, मुसाफिर ऑफलोड। तर्जुमान के मुताबिक लाड़काना के रिहायशी मुसाफिर अहमद अली का मुबैना जाली सऊदी वीजा पकड़ा गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की सफरी दस्तावेजात मशकूक करार। मुसाफिर के पेश करदा सऊदी पेपर वीजे की जांच पर मुबैना जालसाजी का इंकिशाफ। वीजे पर दर्ज UAE रेजिडेंस नंबर मुसाफिर के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नंबर से मुताबिकत रखता था। मुबैना जाली वीजे पर दर्ज एक्सपायरी तारीख भी शनाख्ती कार्ड की मियाद से मिलती निकली। सोहराब गुट में लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू। 4 साला शावेद गुज़िश्ता रोज साइकिल चलाते हुए नदी में गिरकर डूब गया था। बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने वाला नौजवान गुलाब भी डूबकर जाँ बहक हो गया था। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुलाब की लाश गुज़िश्ता रोज ही निकाल ली गई थी। निशाना बनने वाले मियां बीवी थे। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 37,000 अफगानी समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी। 214 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 14,954 मर्द, 7,254 खवातीन, 14,783 बच्चे शामिल। डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 11,145 अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले, 11,137 गैर कानूनी मुकीम, 14,709 गैर मुल्की शामिल हैं। दुनिया भर में बेलगाम भारतीय जराइम पेशा गिरोह, कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों का क्रैकडाउन। मोदी हुकूमत की खुली छूट के बायस भारतीय जराइम पेशा गिरोह दुनिया भर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कनाडा समेत दीगर ममालिक ने भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार आशिकार कर दिया। भारतीय नशरियाती इदारा NDTV के मुताबिक कनाडा में सरहद पार स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद भारतीय नजात ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजमान से कैनेडियन हुकाम ने $139 मिलियन मालियत की 1.7 टन गैर कानूनी मुनशियात जब्त कर ली। कैनेडियन प्रोजेक्ट के तहत कनाडा ने गैर कानूनी मुनशियात की तरसीब के खिलाफ अहम कार्रवाई की। तहकीकात ने भारतीय नजात अफराद से जुड़े तिजारती पासपोर्ट के गैर कानूनी नेटवर्क को जाहिर कर दिया। तालिबान रजीम दुनिया भर से वापस आने वाले अफगान मुहाजिरीन को संभालने में बुरी तरह नाकाम। लाखों अफगान मुहाजिरीन तालिबान रजीम में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तालिबान रजीम की तमाम तर तवज्जो अवामी मसाइल हल करने के बजाय जुल्म जबर से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज है। अफगान मीडिया आमू मीडिया के मुताबिक सुबह फर्राह में आबाद बेदखल अफगान मुहाजिरीन बेरोजगारी, तिबी सहूलियात की कमी और इंसानी इमदाद के फुकदान से परेशान हैं। पड़ोसी ममालिक से बेदखल होने वाले लाखों अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान में संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना है। जापान के जनूबी प्रीफेक्चर कमामोटो में 7 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी है। हजारों घरों की बिजली मुनक़ता, ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। सुनामी और आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी। सुनामी की वार्निंग में बाद-ए-ज़ा नरमी कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके रखनी और गर्दोनवाब में जलजले के झटके, जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.0 रिकॉर्ड की गई। जलजला मेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज रखनी से 5 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। जलजले की गहराई 37 किलोमीटर ज़ेरे जमीन रिकॉर्ड की गई। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई।
लाहौर समेत पंजाब की दीगर अजला में 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। बारिशों के नए सिलसिले से लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। और शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अगस्त तक सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का आगाज हो सकता है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है। शहर में समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री रहा।